आज हम लोग पैसेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपका कॉन्फिडेंस 80% तक आया है तो ये वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको पैसेज में चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में वही करने वाले हैं। तो बिल्कुल हम लोग एक्सट्रीम वर्ड के हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, उसके बाद हम लोग कुछ अपना जो जो सीखे हुए हैं वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। ठीक है, तो वही चीज ज्यादा करो जिस चीज को करने में आपको डर लगता हो। तो पैसेज करने में ज्यादा डर लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा करो, आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 11 तक हम लोग कर चुके थे, तो आज हम लोग 12 से करना शुरू करते हैं। तो इधर आप पहला देखोगे तो इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन के बारे में बात हो रहा है। तो ये बहुत मतलब फैमिलियर टॉपिक है, तो आपको बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा आइडिया होगा, तो अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वाइल मोन्यूमेंटल इन द स्केल और इंटेंट में तो मोन्यूमेंटल था, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी था और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी थे। कि कहाँ पे? तो कोविड-19 आपका जो वैक्सीनेशन कैंपेन जब हुआ था। ठीक है, अब और थोड़ा सा पढ़ो। एज अ वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, जो कि फेस किया कि बहुत ज़्यादा चैलेंज। ठीक है, बिलियन ऑफ पीपल है अपने पास, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हुआ और वैक्सीन हेजिटेंसी का प्रॉब्लम हुआ। तो गाँव में क्या हो रहा था, तो वैक्सीन लोग लेना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद इधर आप लास्ट में अब कुछ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव चलाया गया। कोविड-19 वैक्सीनेशन जो ड्राइव था ये स्टैंड आउट किया इंडिया की कैपेसिटी में, मास मोबिलाइजेशन में। ठीक है, और क्या किया? ये रिवील किया क्रिटिकल इंटरप्ले ऑफ पब्लिक ट्रस्ट को रिवील किया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस को रिवील किया और इंक्लूसिव पॉलिसी डिजाइन को किया। ठीक है, जो कि एसेंशियल है अपना फ्यूचर हेल्थ इंटरवेंशन डिजिटल सोसाइटी में। ये सब जरूरत है। तो ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ लिए, कुछ वैक्सीन का बात हो रहा है, उसके कैंपेन का बात हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ कोविन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कोविन प्लेटफॉर्म में क्या प्रॉब्लम हुआ? तो इट स्लोड डाउन द रूरल इंटरनेट स्पीड से यहाँ पे वैक्सीन का क्या रिलेशन है? तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, इट लेड टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वैक्सीन डाटा। तो वैक्सीन डेटा का अंडर रिपोर्टिंग होने लगा। इट एक्सक्लूडेड डिजिटल इलिटरेट सिटीजन्स और इट एक्सपोज यूजर डेटा टू द हैकर। तो ये भी सबसे बेकार से लाइन है। तो बी और सी में अगर आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखोगे तो ये आएगा, इट एक्सक्लूड कर दिया डिजिटली इलिटरेट सिटीजन को। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो व्हाई वाज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियली स्क्यूड इन इंडिया। तो शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड क्यों था इंडिया में? ठीक है, तो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अर्बन वैक्सीन, तो ये कुछ सेंस नहीं बनाएगा। इंटरनेशनल सप्लाई वाज इन रिलायबल, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पीपल आर रिफ्यूज्ड वैक्सीन, तो ये हो रहा था पीपल मतलब रिफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा क्या देखना है? तो अर्बन एरियाज रिसीव्ड मोर सेंट्रलाइजेशन ऑन लॉजिस्टिक। तो एंड ऊंड करके भाई ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है? तो व्हाट स्ट्रेटेजी वाज यूज टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेजिटेंसी। ठीक है, तो मिस इन्फॉर्मेशन और हेजिटेंसी को काउंटर करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी को लगाया गया? तो नेशनल सेंसरशिप ऑफ सोशल मीडिया, यूज ऑफ लोकल इन्फ्लुएंसर एंड मोबाइल यूनिट्स। ठीक है, इंपोर्टिंग वैक्सीन ओनली, एक्सट्रीम वर्ड है उड़ा दो। रिस्ट्रिक्ट करना कोई भी चीज़ को, एक्सट्रीम वर्ड है उड़ा दो। तो सी और डी तो सीधा उड़ा दे रहा है। उसके बाद अगर आप एआई ट्रिक अप्लाई करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा बी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि धड़ल्ले से पूरा यूज करो, आप दोनों का मिक्स करो, थोड़ा पढ़ो भी और थोड़ा अपना ट्रिक भी यूज करो, दोनों का किलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बेस्ट समराइज इसको कैसे कर सकते हो ये थीम को? ठीक है, द सप्लाई ऑफ इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट, तो बिल्कुल इरेलेवेंट है। द रिस्क ऑफ वैक्सीन साइड इफेक्ट का बात होगा, बिल्कुल नहीं। इंडियाज वैक्सीन अंडर क्राइसिस और पब्लिक हेल्थ एंड डिजिटल इनइक्वलिटी, सीधा आंसर हो जाएगा। तो एंड डोंट करके, एंड करके इन्फॉर्मेशन देगा और करके इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो यही समय से आपका आंसर निकल रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बना लो, उसके बाद आप बताओ 5 में कितना मार्क्स आया। तो व्हाट इज द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स इंडियाज वैक्सीन कैंपेन। तो ऑथर का क्या टोन था ये अपने को देखना है। क्या सरकास्टिक और डिसमिसिव था? ठीक है, एनालिटिकल था, येट कॉशनरी ऑप्टिमिस्टिक भी था। ठीक है, जुबिलेंट बोलते हो हंसी मजाक वाला,
क्रिटिकल और अलार्मिस्ट, अलार्म करने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं। तो बिल्कुल ये देखो बैलेंस जा रहा है बी, क्या कि एनालिटिकल भी है तब भी क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। तो बिल्कुल बैलेंस वाला अपने को आंसर चाहिए होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 में कितना आया, तो बिल्कुल 5 में 5 अब आप लोग ले आ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अब 12 हम लोग कर लिए, अब 13 करते हैं, ठीक है। तो 13 में इधर क्या लिख रहा है, तो इन द लैब्रिंथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे भूल भुलैया ग्लोबलाइजेशन का क्या हो रहा है, तो इंटरकंटिनेंटल डायलॉग है, ये शेप करता है डिप्लोमेसी को। कौन, तो ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस को और सोशल कोहेजन को, ठीक है। द इंट्रिकेट टेरेन ऑफ सोशल क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन रिमेन वन ऑफ द फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटिव फ्रंटियर, ठीक है। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन का आप बिल्कुल जानते हो क्या सीन चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और इंफॉर्मेशन ग्लोबली, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है इसके वजह से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है। फिर आप इधर देखोगे कुछ अजम्पशन लिया जा रहा है, लैंग्वेज इक्वेट करता है कम्युनिकेशन का, कुछ कुछ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट लाइन में आप पढ़ो क्या बोल रहा है, तो इट इज विद इन द कॉग्निटिव डिजोनेंस दैट द रिचेस्ट इंटरकल्चरल अनफोल्ड कर रहा है थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंस बट थ्रू द एम्बरेस, ठीक है। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन का है और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का ही बात हो रहा है। तो ये अपना थोड़ा फैमिलियर टॉपिक है, तो बहुत सारा आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने समरी पूरा दे दिया, आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए मैंने सारा हार्डवर्ड निकाल दिया है। तो सीधा अब भाई इधर आ जाओ, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का कुछ बात कर रहा है, तो व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो पैसेज का टोन क्या था। अब डिडक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, तो कि कुछ वो शिक्षा देना चाहता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो कुछ शिक्षा उच्छा नहीं देगा। सेलिब्रेटरी भी नहीं हो सकता है, कुछ भी चीज सेलिब्रेट करा, ग्लोबलाइजेशन में क्या सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। फिलिपेंट बोले तो हंसी मजाक वाला, तो ऐसा भी कोई सेंस नहीं देगा। तो ग्लोबलाइजेशन को क्या कर रहा है, एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालाइज करेगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शंस क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स मेंशन्ड इन द पैसेज। तो पैराडॉक्स क्या आता है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि लेस इज मोर, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है कि लेस भी है मोर है, तो लेस इज मोर, जो कम है भाई वही ज्यादा है, ठीक है। ऐसा गांधी जी बोला करते थे। तो जहाँ कंटेंट मतलब कम है, रिलेवेंट है, लेकिन वही ज्यादा है, तो ये अपने को समझना चाहिए। अब यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है, तो पैराडॉक्स के लिए दो चीजें होना जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी इनेबल करता है क्रॉस कल्चरल एम्पैथी, तो ये तो कोई पैराडॉक्स नहीं है, ठीक है। इमोजीज यूनिफाई पीपल यूनिवर्सली अक्रॉस कल्चर्स, तो यहाँ इमोजी कहाँ से आ गया। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज कैन स्टिल लेड टू मिसकन्वे, तो यहाँ पे दो बात हो रहा है, एक फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज और मिसकम्युनिकेशन का, तो ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स है तो सीधा आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर आप चेक करोगे, तो यहाँ पे द फ्रेज सिमेटिक डिजोनेंस मोस्ट लाइकली रिफर्स, ठीक है। तो अगर अभी तक आप फॉलो कर रहे हो तो सीधा आंसर मार्क करोगे, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चरल सिंबल्स एंड साइंस, तो एंड और करके ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। बाकी ये देखो इरेलेवेंट अग्रीमेंट ऑफ सिंबलिक मीनिंग, ब्रेकडाउन ऑफ वाईफाई, ठीक है, डिस्कॉर्ड इन म्यूजिकल, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर क्वेश्चन बोले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो व्हाई माइट टेक्नोलॉजी वर्सन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन एज पर द ऑथर, ठीक है। तो कैसे वर्सन कर रहा है टेक्नोलॉजी किसको, तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को। तो इट एम्पलीफाइज रियल टाइम इंटरेक्शन, तो बढ़ा देता है रियल टाइम इंटरेक्शन, ठीक है। अपने को वर्सन चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इट रिमूव्स द नीड ऑफ शेयर्ड लैंग्वेज, इट फ्लैटन्स द इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल क्यूज एंड मिस रिप्रेजेंट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए था तो डी वाला भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर आप देखोगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाफर्स बेस्ट एक्सप्लेन द ओवरऑल आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज, तो ओवरऑल निकालना है समरी टाइप का। तो अ ब्रीज दैट नेवर मीट द अदर साइड, तो ये एक्सट्रीम वर्ड इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। अ मिरर रिफ्लेक्टिंग ओनली हाफ ऑफ द इमेज, तो एक्सट्रीम वर्ड उड़ाओ, ठीक है। अ लैब्रियांथ फिल्ड विथ शिफ्टिंग डोर्स, लैडर लीडिंग टू वन पर्टिकुलर पीक, तो ये भी हट जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा सीधा, और लैब्रियांथ ये सब का बात भी हो रहा था आगे, ठीक है। अब इधर बताओ भाई 5 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपना स्कोर चेक करते रहो, अगर अभी 4 भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, लास्ट तक 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका 14th नंबर आप देखोगे, तो क्या टॉपिक पहचानने की कोशिश करो। तो इन द रिलेंटलेस ऑफ परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है,
डाइकोटॉमी बिटवीन द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है पहला ही लाइन से कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का कुछ बोलेगा, ठीक है, कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क, तो ये अपने को देखना है। तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इमर्ज किया नॉट मेयरली एज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस बट एक न्यूआंस्ड प्रॉब्लम की तरह भी आ रहा है, ठीक है। हार्डवर्क ऑफन क्या होता है, इक्वेट किया जाता है डिलीजेंस से, मेहनत से, इन डिफिकल्ट इंडोरेंस से, और लीनियर परजिवरेंस हिस्टोरिकल, ठीक है। अब लास्ट का 2-3 लाइन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो इन एसेंस क्या बोल रहा है, तो सक्सेस इज नॉट द फ्रूट ऑफ ब्लाइंड टॉयल। टॉयल बोले तो बहुत परिश्रम, मेहनत, तो सक्सेस मतलब फ्रूट नहीं है बस कि आप मेहनत करते रहो। तो क्या बोल रहा है, और कनिंग अलोन, ठीक है। तो सक्सेस ये नहीं कि आप एक रूम के कमरे में बंद हो जाओ, बस मेहनत करते रहो और पसीना निकालते रहो, अकेले रहो, तो ये सक्सेस नहीं है। बट क्या है, तो सिंथेसिस ऑफ इंटेलिजेंस परसिवरेंस, मतलब क्या बोल रहा है कि बस आपको हार्ड वर्क ही नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे दो का डाइकोटॉमी चल रहा है, दो का डिबेट चल रहा है, तो ये ऑथर बोलना चाह रहा है। थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया, अब इतना काफी है पूरा ये करने के लिए, ठीक है। तो समरी आप आराम से पढ़ना, सारा हार्डवर्ड कीवर्ड आप आराम से पढ़ना, ठीक है। हम लोग सीधा बनाने का कोशिश करते हैं, सारा हार्ड वोकैब लिस्ट मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है। अब आप 15th नंबर पे आ जाओ सीधा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द पैसेज। तो टोन कैसा है, तो हम लोग यही समझने के लिए ऊपर का 2-3 लाइन पढ़े, ठीक है। क्या डॉगमेटिक है, क्या मतलब वो जिद्दी है, जो पहले से चला आ रहा है बस वो चेंज नहीं करना चाह रहा है, ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एलिमेंट, ठीक है। रेवरेंट, रेवरेंट बोले तो बहुत आदर सम्मान डिवोशन वाला ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या इनडिफरेंट है, मतलब उदासीन टाइप का ऐसा कुछ दिखा, तो बिल्कुल नहीं भाई, वो एनालाइज कर रहा है किसके किसके बीच में, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, तो सीधा सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन नंबर क्या बोल रहा है, सेंटेंस मोस्ट क्लियरली प्रेजेंट द लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग सोली ऑन स्मार्ट वर्क। अगर आप बस स्मार्ट वर्क करते जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो हार्ड वर्क हैज हिस्टोरिकली बीन वैलोराइज्ड, दे ट्रांसेंड द ट्रेडमिल, स्मार्टनेस डिवॉइड ऑफ रिगर, ठीक है। तो स्मार्टनेस को अगर आप रिगर मेहनत नहीं करोगे, बस स्मार्टनेस करोगे, तो ये कल्मिनेट करता है सुपरफिशियलिटी, ठीक है। द सगेसियस वर्कर इज वन। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बस स्मार्ट वर्क करोगे तो ये सुपरफिशियलिटी लाता है, छिलछिलापन लाता है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को साथ करना है, ठीक है। इस हार्ड वर्क करते करते आदमी स्मार्ट वर्क सीखता है, तो ये बस स्मार्ट वर्क शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट द डाइकोटॉमी बिटवीन द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो यही पूरा पैसेज में बोला है, तो पढ़ते हैं। तो स्मार्ट वर्क इज ओनली वाइबल, ये तो भाई बस स्मार्ट वर्क ही जरूरी है, इसका नहीं, वो दोनों का बोल रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा था, सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट वर्क ही जरूरी नहीं है, हार्ड वर्क भी जरूरी है, ठीक है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पैराडिग्म, तो ये एक्सट्रीम बना रहा है, उड़ा दो। वन मस्ट डोमिनेट द अदर फॉर सक्सेस, ठीक है। तो ऐसा डोमिनेट भी नहीं करना, बैलेंस लेके चलना है। तो दे मस्ट हार्मोनाइज होना चाहिए तो अचीव सस्टेनेबल रिजल्ट। ए आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है कैसे हो रहा है, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अब 18th नंबर क्या है, तो व्हाट डज द फ्रेज मिनिमाइज एंथ्रोपी लेवल का मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाई इन द स्मार्ट वर्क के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ठीक है। तो रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन थ्रू टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा है। एलिमिनेट रैंडमनेस एंड इनएफिशिएंसी इन एफर्ट, तो इसको होल्ड पे रखो। अवॉइड स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ वर्क, कोई भी चीज को अवॉइड नहीं करना है। इंक्रीज वर्कलोड टू अचीव रिजल्ट फास्टर, तो ऐसा भी कुछ नहीं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो डाउट रहेगा उसको आप होल्ड पे रखो, बाकी को एलिमिनेट करो और आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब लास्ट बताओ, उसके बाद आपको बताना है कि 5 में कितने मार्क्स आए, ठीक है। विच मेटाफर इज यूज टू डिस्क्राइब द यूनि डायरेक्शनल एक्सर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल एक्सर्शन किसको किया, तो क्या ट्रेडमिल है, क्या एल्गोरिथमिक प्रिसीजन है, स्पिरिचुअल चैलेंज है। अब ये भाई फैक्चुअल हो गया, ये डेटा वाला हो गया, तो इसमें आपका कुछ नहीं चलेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनि डायरेक्शनल, इधर ट्रेडमिल कुछ दिख रहा है, तो इधर अपन जब हम लोग पढ़े तो इधर देखो ट्रेडमिल और रेडमिल कुछ दिखा, ठीक है। तो अपने को ढूंढना चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग ढूंढते हैं कि क्या यूनिट डायरेक्शनल है। तो ये लास्ट का क्वेश्चन है, तो अपन को लास्ट से ढूंढना है, ठीक है। तो जिस तरह क्वेश्चन आता है वैसा पैसेज में वैसा ही निकाला जाता है, मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं। तो ट्रेडमिल वाला अपने को लास्ट से ढूंढना है, तो भाई लास्ट से ढूंढो, इधर
इधर इधर इधर इधर, इतना दूर इधर नहीं मिला, ठीक है, ये भी नहीं मिला, ये यूनि डायरेक्शनल कुछ दिखा, और यहाँ पे ट्रेडमिल दिखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, किस जगह दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है कि दे ट्रांसेंड ट्रेडमिल टू यूनि डायरेक्शनल। तो कुछ कुछ जो फैक्चुअल वाला है वो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेडमिल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा इसको आप मार करो, क्या मार करना है, तो ट्रेडमिल आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ 5 में 5 आया कि नहीं, ठीक है। अभी भी नहीं आया तो लास्ट तक बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर आप इधर देखोगे तो किसके बारे में बोल रहा है, तो लैंग्वेज हैज रेयरली बीन अ न्यूट्रल व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का व्हीकल है, बहुत बढ़िया। कब था, तो इन कॉलोनियल इंडिया में था। ये फंक्शन करता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल का फंक्शन करता था। कौन, लैंग्वेज। आइडियोलॉजी का करता था, आइडेंटिटी का करता था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, तो इंगेज इन सिविलाइजिंग एजुकेटिंग कॉलोनाइज्ड मेटिकुलसली इंटरप्रेट हिरार्की टू एंट्रेंस अथॉरिटी। तो ये जो अंग्रेज सब था, लैंग्वेज का किस लिए यूज करता था, अथॉरिटी के लिए। इंग्लिश इलेवेट किया जाता था ऑफिशियल लैंग्वेज, जुडिशियल लैंग्वेज, नॉट मेयरली अ टूल ऑफ गवर्नेंस। बस ये गवर्नेंस का टूल नहीं था, लेकिन सिंबल था क्या चीज का, इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी का था और सोशल मोबिलिटी का था। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज का कुछ रिलेशन रिलेट करके ऑथर बोलना चाह रहा है किसके बारे में, तो ब्रिटिश इंडिया के बारे में, कि लैंग्वेज का एक ऑथोरिटी था, ठीक है। अब लास्ट का कुछ पढ़ो, टोन पता चलेगा। तो वाइल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इनकरेज करता था कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, सच एफर्ट्स आर स्ट्रिप्ड देम फ्रॉम द ओरल फ्लूडिटी एंड द कल्चरल नुआंस, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप अपना कंक्लूजन वाला लाइन वो नहीं था, इसलिए एग्जैक्ट समझ नहीं आया। अब आप ये समझो, तो इन द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में क्या होता था, लेगेसीज ऑफ द लिंग्विस्टिक स्ट्रेटिफिकेशन कंटिन्यू होता था रिवर्बेट करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी में और सोशल मोबिलिटी में और डिबेट ओवर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी में, ठीक है। तो कुल मिला के ये लैंग्वेज का बात कर रहा है। तो ये आपके लिए मैंने समरी दे दिया है, ठीक है। ये आपके लिए सारा हार्डवर्ड का मतलब निकाल लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ रहो और आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में सीधा आ जाओ। तो भाई अभी तक फॉलो कर रहे हो तो सीधा मार करोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा एंड डोंट करके। यार यही का बात कर रहा है, लेजिमिलिटी ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी कंट्रोल का ही बात कर रहा है, ठीक है। अगर अभी तक फॉलो कर रहे हो सीधा आंसर मारोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन्फीरियर पैरोसियल, ठीक है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करना है। अगर अभी तक फॉलो करो तो सीधा मार करोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो एज अ टूल ऑफ कल्चरल डोमिनेंस का अभी अभी हम लोग पढ़े, बात कर रहा था, ठीक है। 19th क्या बोल रहा है, तो विच कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा कुछ बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। इंडिया वाज इंग्लिश वाज डिस्करेज्ड, तो डिस्करेज बिल्कुल नहीं हो रहा था। पर्शियन वाज एलिवेटेड ओवर हिंदी, तो ऐसा भी कुछ नहीं। कोडिफिकेशन ऑफ प्रिजर्व लिंग्विस्टिक और कोडिफिकेशन ओरल एंड कल्चरल नुआंस, तो ये लास्ट में बोल रहा था बिल्कुल। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा भाई उड़ा सकते थे और हल्का सा भी टेंशन नहीं लेना था। अभी एडुकेटिव पैटर्न जब तक चलेगा ये चीजें काम करेगी, तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस अपना अप रखना है। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो सीधा आप मार्क करोगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला इधर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, यही आपको करना था। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो भाई सीधा 5 में 5 आप ठोक सकते थे, एकदम खतरनाक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन नंबर पैसेज क्या बोल रहा है, तो ये अपने को समझना है, ठीक है। द एक्सेलरेटिंग डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल का बात हो रहा है, तो इसके बारे में बिल्कुल आपका आइडिया है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। कपल्ड विथ माउंटिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का बात हो रहा है, हैज प्रोपेल्ड कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी पेरिफेरल कंसर्न और सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल एनर्जी। तो ये जो पहले पेरिफेरल में था, पेरिफेरल क्या है, तो साइड साइड वाला, लेकिन अब भाई कोर कंसर्न हो गया है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। अब रिन्यूएबल एनर्जी का भी थोड़ा थोड़ा बात आया है। तो अभी हम लोग कंफ्यूज है कि फॉसिल फ्यूल का बात हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का बात हो रहा है। तो लास्ट का 2-3 लाइन पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप अब द राइज ऑफ बायोफ्यूल्स, स्पेशली द सेकंड वेरिएंट डिराइव करता है एग्रीकल्चरल वेस्ट पाथवे करता है, ठीक है, फ्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेडिशनली बीन रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते तो बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी फाइंड, तो अब समझ में आ गया कि पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने को आगे अब मार्क करना है, तो शुरू करते हैं। तो कंक्लूजन वाला लाइन क्या बोल रहा है, तो देयरफॉर द क्वेश्चन इज नॉट मियरली हाउ टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी। अब तो पूरा कंफर्म हो गया कि रिन्यूएबल एनर्जी का बात हो रहा है। बट क्या, तो बट टू एम्बेड इन द मीनिंगफुली अक्रॉस सेक्टर जियोग्राफी एंड द हिरार्की, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक इजी टॉपिक है, तो सीधा आप उड़ाना सीखो।
अब समरी आपके सामने ये रहा, ठीक है, सारा हार्डवर्ड का मतलब ये रहा, ये सारा हार्डवर्ड का मतलब ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधा 17th क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, प्राइमरी आर्गुमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी में क्या प्राइमरी आर्गुमेंट दिया, ठीक है। तो इट कैन ओनली रिप्लेस, तो ये एक्सट्रीम वर्ड को देखते ही उड़ाओ सीधा। इट हैज लिमिटेड पोटेंशियल, तो लिमिटेड पोटेंशियल ये नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, कि अगर लिमिटेड पोटेंशियल है तो फिर आगे हम लोग क्यों लाएंगे, ठीक है, उड़ा दो। इट ट्रांसफॉर्मेटिव यूज लाइज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, सीधा आंसर हो जाएगा। इट इज प्राइमरली द वेस्टर्न इनोवेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेटिव यूज है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का बात हो रहा है, काफी पॉजिटिव वर्ड है, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर क्या है, तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स मेंशन। तो क्या डिस्टिंग्विश करता है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को, ठीक है। तो दे आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट, they derive from non edible agriculture waste, they require petroleum additives, they omit more carbon than, ठीक है। तो ये फैक्चुअल हो गया, ठीक है, और फैक्चुअल हो गया तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एआई ट्रिक देखो तो सीधा काम कर रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, वरना इसको पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। अब 19th क्या बोल रहा है, तो जियोथर्मल एनर्जी साइटेड इन द पैसेज क्या होगा, ठीक है। तो हाईलाइट अ रेयर इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए क्यों करेगा, एक्सट्रीम वर्ड, to show its political implication, to exemplify the industrial cooling and heating utility, to criticize the high cost, ठीक है। तो सी वाला लग रहा है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो हाउ डज द रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंज करता है ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अगर अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो सीधा मार करोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो रिड्यूस नहीं करेगा भाई कोई भी चीज, भाई सेंट्रलाइज प्रोडक्शन, ये ऐसा भी कुछ नहीं भाई, इंक्रीज द ऑयल एक्सपोर्ट नहीं, भाई इनेबलिंग एनर्जी इंटरमिनेंस इन डाइवर्स रीजन, तो ये कितना बढ़िया सुनने में भी लग रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का बिल्कुल करो। व्हाट इज द ऑथर्स क्वेश्चन अबाउट द रैपिड एडेप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इट इज इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल रहेगा, तो क्यों करेगा, हटा दो। इट मे रिपीट एग्जिस्टेंशियल पैटर्न ऑफ इनजस्टिस, इट लीड्स टू फॉसिल फ्यूल स्कार्सिटी, इट डिमिनिश इन एम्प्लॉयमेंट, तो डिमिनिश नहीं करेगा, अगर फॉसिल फ्यूल स्कार्सिटी को बढ़ाएगा मतलब घटाएगा, इट लीड्स टू फॉसिल फ्यूल स्कार्सिटी अगर हो जाएगा तो क्यों लाएगा भाई, बेकार से लाइन है। तो बी सीधा आप आंसर निकाल सकते थे, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस एकदम आसमान छू रहा होगा, ठीक है। अब एक दो और हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो इधर आपका क्या बोल रहा है, तो इन द कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स फ्री विल के बारे में बात हो रहा है, इज ऑफन सेलिब्रेट किया जाता है कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेसी एजेंसी, ठीक है। येट द डीपर एग्जामिनेशन रिवील करता है परसेव्ड फ्रीडम मोर कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑथेंटिक, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री विल बोले तो फ्री विल, फ्री आपका जो विल है, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, ठीक है, वो वाला बोल रहा है। द ट्रू एजेंसी देयरफॉर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस बट द कॉन्सेंट इंट्रोगेशन, तो बिल्कुल कॉन्सेंट इंट्रोगेशन अपने से पूछते रहना चाहिए, ठीक है। विदाउट सच रिफ्लेक्शन फ्री विल इन द मॉडर्न सोसाइटी में रिमेन अ कन्फ्रंटिंग मिराज, ठीक है, रेदर देन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। तो ये भाई मतलब अपने को बस फ्री विल में डिपेंड नहीं रहना है, अपने से क्वेश्चन पूछते रहना है, क्वेश्चन पूछ पूछ के मतलब अपने आप को ये रखना है, वरना बस ये मिराज की तरह काम करेगा कि देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, दूर सामने जाओगे तो बिल्कुल वो गायब हो जाएगा, या फिर वो मतलब जैसा दिख रहा है वैसा होगा नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब समरी आपके लिए ये रहा, ठीक है, ये सारा हार्डवर्ड आपके सामने, और ये भी आपके सामने सारा हार्ड वर्ड, तो काफी फिलोसफिकल पैसेज सब अपने आप हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड हार्ड करता है, लेकिन मैंने आपको कैसे आपको निकलना है वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो बहुत खतरनाक काम का चीज सिखा रहा हूँ, जब एग्जाम में एकदम दिमाग आपका ब्लैंक हो जाएगा तो ये सब आप याद करोगे। सेक्शन नंबर क्या बोल रहा है, तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है पैसेज में, ठीक है। तो फ्री विल इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी, तो ये भाई बिल्कुल बेकार से लाइन है। ट्रू फ्रीडम रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्फ्लुएंस, तो बिल्कुल इसी के बारे में बात हो रहा था। मॉडर्न सोसाइटी गिव्स फुल ऑटोनॉमी, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है। ऑटोनॉमी इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू कैपिटलिज्म, बेकार से लाइन है, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th क्या बोल रहा है, तो कॉग्निटिव इको चैम्बर क्या होता है, ठीक है। तो मीडिया इकोइंग पब्लिक ओपिनियन, रिपीटेटिव पॉलिटिकल इन्फॉर्मेटिव एनवायरनमेंट रीइंफोर्सिंग एडिशनल बिलीफ्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन हाउ डू पर्सनलाइजेशन एल्गोरिथम अफेक्ट करता है कंज्यूमर चॉइस को, ठीक है।
तो दे एलिमिनेट मार्केट कंपटीशन, तो एलिमिनेट करना, कोई भी चीज़ एलिमिनेट बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा बच ही जाएगा। दे एम्पावर यूजर प्रिसाइजली, अगर पर्सन क्या पूछ रहा है, तो पर्सनलाइजेशन ऑफ एल्गोरिदम अफेक्ट कैसे कंज्यूमर, तो ये जो आप एल्गोरिदम देख रहे हो, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम जो आप वीडियो देखते हो उसके रिलेटेड देना शुरू कर देता है, वैसे ही इंस्टा पे जब आप देखते हो तो उसके रिलेटेड देखना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो ऐड में अगर आप ऐसे देखोगे कि कुछ भी आप जैसे सर्च मार रहे हो जूता का, ठीक है, तो वो आप भाई एक बार सर्च मार लोगे तो आपका इंस्टा में भी देखेगा। अब इंस्टा में तो देखेगा, आपको फ्रेंड का फोन में भी देखेगा। अब फ्रेंड का फोन में कैसे देखेगा, तो ये मतलब अब ये कंट्रोवर्शियल है कि कुछ भी चीज अपना मतलब ये जो एप्लीकेशन सब है अपना बात उत सुनता है, ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वो क्या करता है, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब जैसे मैं और आप हम लोग एक साथ कोई रेस्टोरेंट में बैठे, तो ये जो कुछ जीपीएस ओपीएस जो है जो आपस में वो लोग मिलने लगता है कि ये सब आपस में बैठा है, मतलब ये सब सेम मेंटेलिटी का है, अगर इसको जूता पसंद है तो इसको भी जूता दिखाएंगे अपन, तो ये ऐसा काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या करता है, तो अपने को मैनिपुलेट करने का काम करता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा सीधा। आगे बढ़ते हैं। अब 19th क्या बोल रहा है, तो हाउ डज द ऑथर मेंशन द करियर चॉइसेस, कैसा मेंशन करता है, तो सीधा भाई आंसर मार कर देते, सी आपका आंसर हो जाता। इतना जो लंबा किस लिए दिया, इतना मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उसमें आंसर लगाओ, ठीक है। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स पर्सपेक्टिव कैसे करेगा, क्या फैटलिस्टिक है, खतरनाक है, पैसिव है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रल, हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल का बात ही नहीं हो रहा। रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा कि भाई अपने आप को झांको, रिफ्लेक्ट करो अपने अंदर, ठीक है। अब 18th नंबर बोले तो 18th पे पहुंच गए, तो अपने को अराउंड 20 करना है, ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी आप करते हैं। तो रिलेशनशिप, मोरलिटी और लीगलिटी का बात हो रहा है, तो देख रहे हो, तो सारा सिंगल प्रॉम्प्ट में ये सब सारा एआई जनरेट किया गया पैसेज है, ठीक है। कभी हार्डवर्क स्मार्ट वर्क पूछ दे रहा है, कभी मोरलिटी लीगलिटी पूछ दे रहा है, तो सब आपको ये सब कांस्टेंट, डाइकोटोमी नाम का वर्ड आपको कांस्टेंट दिखेगा, पैराडॉक्स कांस्टेंट दिखेगा, तो ये सब सेम प्रॉम्प्ट से जनरेट किया गया पैसेज है, ठीक है। तो रिलेशनशिप, मोरलिटी और लीगलिटी के बारे में बात हो रहा है, ऑफन कन्फ्लिक्ट किया जाता है डिस्कोर्स में, ये बिलोंग करता है कंसेप्चुअल रिदम। लीगलिटी अब डेफिनेशन बता रहा है कि ये रिफर करता है रूल वूल, जो लीगल कुछ भी हो गया तो लीगलिटी आप मानो, ठीक है। मोरलिटी बोले तो अपना क्या प्रिंसिपल राइट, क्या चीज सही है क्या चीज रॉन्ग है, ये सब, ठीक है। लास्ट का लाइन पढ़ो, इन द प्लूरिस्ट सोसाइटी क्या हो रहा है, मोरल वैरीज वाइडली अक्रॉस द कल्चर, रिलीजियस आइडियोलॉजी, जो मोरल अपना वैल्यूज है हर जगह फैल रहा है, ठीक है। ये कंक्लूजन लाइन नहीं था, अब अपन को ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कंक्लूजन लाइन किधर, यहाँ आपका लास्ट लाइन क्या था भाई, ये इंस्टेड, तो इट मस्ट स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस अप होल्डिंग कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज होना चाहिए वाइल रिमेनिंग रिस्पॉन्सिव टू एथिकल पल्स भी, ठीक है। सिटीजन्स बियर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली ओबे द लॉ, बस रूल को ही ओबे मत करो, बट क्वेश्चन करो कि व्हेन इट स्टैग्नेट्स और स्टेटेज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो बस रूल में है तो उसी को फॉलो मत करो, क्वेश्चन क्वेश्चन भी करते रहो कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कुल मिला के बोलना चाह रहा है। तो ये आपके लिए पूरा समरी है, बिल्कुल आप आराम से पढ़ना, ठीक है। सारा हार्ड वर्ड आपके लिए मैंने निकाल कर रख दिया है, ठीक है। अब भाई इधर आ जाओ, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सीधा आ जाओ इधर, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया क्या बोल रहा है और क्या एम्फेसाइज कर रहा है लीगलिटी को, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज, भाई इज्जत से उड़ाओ, इट शुड बी बेस्ड सोनली, इज्जत से उड़ाओ। इट इज कॉन्स्ट्रक्टिव सेव्ड एंड नॉट ऑलवेज जस्ट, इट इवॉल्व्स विदाउट, इज्जत से उड़ाओ, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम वर्ड और लेंदी करके हम लोग बिल्कुल सारा आंसर निकाल सकते हैं। एक्सट्रीम वर्ड वाला आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। अगर चार ऑप्शन को बिल्कुल गलत बनाना है तो एक्सट्रीम वर्ड देना बहुत जरूरी है, वरना कभी आप एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से सोचना कैसे चार स्टेटमेंट गलत करोगे, तो ओनली, कंप्लीटली, यही सब करके, सोलली, यही सब करके आप गलत करोगे, ठीक है। तो वाई मेंशन गांधी जी सॉल्ट मार्च एंड रोजा पार्क, ये कहाँ से आ गया, तो गांधी जी का सॉल्ट मार्च और रोजा पार्क क्या है भाई, देखो, ठीक है। तो इट शोड हाउ लीगल सपोर्ट ऑल मोरल एक्शंस, तो ये ऑल एक्सट्रीम वर्ड है। इट शो दैट ऑल मोरल एक्शंस आर लीगल, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। टू आर्ग्यू फॉर द स्ट्रिक्टर लॉ, स्ट्रिक्ट कर दो लॉ को, तो ये भी हट जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। टू इलिस्ट्रेट व्हेन द लीगल डिसोबीडियंस इज मोरली वैलिड, और गांधी जी बात हुआ मोरल का बात ना हो, कैसे बात बनेगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो व्हाट रिस्क अराइज फ्रॉम इक्वेटिंग मोरलिटी एंड लेगिटिंग प्रोसीडिंग सोसाइटी, ठीक है।
तो सीधा भाई आंसर मार करते आगे बढ़ जाते और कुछ नहीं करना था। तो ये वाला लाइन कहाँ लिखा हुआ था, यही लाइन आपका उधर लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना सेफ खेलना चाह रहा है। इट मे लीड टू, भाई हमेशा जरूरी नहीं, इट मे, तो ये संभावना प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आउटडेटेड बेकार, विल बिकम इमोरल बेकार, डेमोक्रेसी विल फ्लरिश, बिल्कुल ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो एकदम बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होगा पैसेज सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब हम लोग इससे भी हार्ड बिल्कुल और पैसेज सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ टाइम के बाद तो बिल्कुल आपका लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं, पैसेज भी, और बढ़िया बढ़िया लेवल का करेंगे, ठीक है। और PQRS भी करने वाला है। तो इस चैनल में अभी बहुत माल मटेरियल डालने वाला है, तो बिल्कुल आप इस टच में रहो, ठीक है। तो व्हाट चैलेंज डज द पैसेज हाईलाइट इन द लीगल ट्रीटमेंट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो लीगल ट्रीटमेंट एमर्जिंग क्या हाईलाइट करता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर देगा ये, ठीक है, रिड्यूस कर देगा लीगल वायलेशन। तो ऐसा क्यों करेगा भाई। ऑल एथिकल डायमेंशन सॉल्व बाय लॉ, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। लॉज ऑफन प्रिसीड मोरल कंसिडरेशन और एथिक्स अराइज बिफोर लीगल आर फॉर्म, ठीक है। तो एथिक्स तो इसका बात हो गया, तो सीधा डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, बैलेंस, इक्वालिटी का बात करेगा, तो ये सब आंसर होता है, ठीक है। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो अल्टीमेट रिकमेंडेशन क्या है रिगार्डिंग द इंटरप्ले ऑफ लॉ एंड मोरलिटी का, ठीक है। तो लॉ शुड रिप्लेस मोरल रीजनिंग, इज्जत से उड़ाओ। सिटीजन्स मस्ट ओबे ऑल, इज्जत से उड़ाओ। लॉ एंड मोरलिटी शुड बी इंटायरली सेपरेट, इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। सीधा आंसर आ जाएगा। तो और बताओ और क्या चाहिए, और कितना खतरनाक सीखना चाहते हो, ठीक है। अब 19 और 20 नंबर अपन जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब ये किसका बात कर रहा है, तो ये क्रिएटिविटी का बात कर रहा है। तो क्रिएटिविटी बिल्कुल आपके अंदर बहुत ज्यादा होगा, मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑफन मिसकंस्ट्रक्ट किया जाता है एक स्पोरेडिक बस्ट का इंस्पिरेशन को, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जिसको आप कल्टिवेट कर सकते हो। डायनेमिक कन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव एजिलिटी, क्या क्या देख रहे हो कितना वेट बढ़ा रहा है, बस क्रिएटिविटी नॉर्मल नहीं बता रहा है, एकदम पूरा हार्डवर्ड घुसा घुसा के आपका माइंड से खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टिमुली, अब हम लोग लास्ट का पढ़ेंगे। तो लास्ट लाइन आपका इधर है, ठीक है। तो देयरफॉर भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इट इंटेल्स कॉग्निटिव इलास्टिसिटी, इमोशनल रेजिलेंस, एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, कल्चरल परमिशन। इट इज अ कमिटमेंट टू लिविंग क्वेश्चन रादर देन चेजिंग पावर, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग रादर देन कंज्यूमिंग इट, ठीक है। कुल मिला के क्रिएटिविटी का बात हो रहा है, अब आप समझ गए, ठीक है। समरी आपके लिए ये रहा, सारा मीनिंग का मतलब आपके लिए ये रहा। तो आपको और एक्स्ट्रा मेहनत कुछ नहीं करना है, ये PDF को आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है और भाई एकदम कस के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपके लिए मैंने बहुत सारा होमवर्क पैसेज रखा हुआ हूँ, वो आपको करना है, वो सारे फैक्चुअल वाले सब हैं। तो बस ढूंढ ढूंढ के आपको मार्क करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डू कंस्ट्रेंट इम्पैक्ट क्रिएटिविटी, तो सीधा भाई अभी तक फॉलो कर रहे हो, तो आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो हम लोग ये कर करके थक गए, तो अब आपको कुछ कुछ अपने से भी करना है। तो पैसेज क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। तो क्या सजेस्ट करता है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ दिख रहा है, सी, सी आपका आंसर हो जाएगा। इम्पेड क्रिएटिव ग्रोथ थ्रू रिजिड मेमोरी बेस्ड मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो इमोशनल इकोलॉजी क्या होता है। तो इमोशनल इकोलॉजी देखना है, तो देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो नॉट सजेस्टेड बाय द पैसेज, क्या सजेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो कल, तो इधर आप देखो तो कल्चर डोमिनेंस, कंफर्मिटी, टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट इनकरेज कंजप्शन, तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट दैट ट्रीट फेलियर एज एंडिकोसी, एम्फेसिस ऑन द स्ट्रिक्ट सिक्वेंशियल रीजनिंग, ठीक है। तो कल्चरल टॉलरेंस फॉर नॉन कंफर्मिटी है कि टेक्नोलॉजिकल रूल्स आर इनकरेज, तो ये भाई पॉजिटिव है। टॉलरेंस, कल्चरल टॉलरेंस फॉर नॉन कंफर्मिटी, ठीक है। साइकोलॉजिकल दैट ट्रीट्स फेलियर एज अ इंडिकेटर, तो ये सब जा रहा है। एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट, ये नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है। तो डी आपको आंसर करना है, नॉट वाला अपने को ढूंढना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 21 लाइन है, ओसिडिफाइड मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता, नीचे आ जाओ, ठीक है। कुछ भी चीज फ्लेक्सिबल है, कुछ भी चीज रिजिड है, तो ये सब एक दूसरे का ऑपोजिट है। कुछ भी चीज सिंथेटिक है, कुछ भी टेंजेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा रिजिड, कोई भी चीज रिजिड है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका साइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक लास्ट पैसेज करते हैं, उसके बाद बहुत सारा आपके लिए होमवर्क पैसेज रहेगा, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई, तो ये आप पहले से ही जानते हो, क्या जानते हो,
कि बटरफ्लाई बनने के लिए कैटरपिलर को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन बहुत काम का चीज़ होता है। तो ये कुल मिला के अपन जानते हैं मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई का क्या होता है, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो ये बस इतना अगर आप जानते हो तो ये पैसेज को आप बहुत ईजी वे में उड़ा सकते हो, ठीक है। तो समरी आपके लिए ये रहा, और ये सारा आपके लिए हार्डवर्ड का मतलब रहा, ठीक है। अब भाई सीधा आ जाओ, तो इधर देखोगे तो यहाँ पे पैसेज एक्टिव पैसिव पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको पैसेज पढ़ना नहीं था। तो एक्टिव पैसिव पूछ रहा है, तो सीधा पैसिव के लिए क्या होना चाहिए, तो बी का फॉर्म के साथ क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। बी का फॉर्म क्या होता है, BMR, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो कैटरपिलर सेट्स इट्स रिजिड, तो यहाँ पे बी का फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये पैसिव नहीं है, ठीक है। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई एम्पिडाइज ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर कहीं थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है। द कैटरपिलर आर डिसमेंटल, तो यहाँ पे दिख रहा है बी का फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म। बटरफ्लाई इन्फ्लेट्स, तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो क्या इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज पूछ रहा है, तो क्या इसके लिए पैसेज पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। तो पैसेज पढ़ के टाइम पास नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज आप जानते हो, क्या जानते हो कि हु रहेगा, विच रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, वाट रहेगा, डैट रहेगा। तो ये सब रिलेटिव क्लॉज होता है, ठीक है। तो ये यही सब रिलेटिव क्लॉज बनाता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब आपको पता होना चाहिए हु किसके लिए रिलेट करता है, वाट किसके लिए करता है, डैट किसके लिए करता है। तो इसके लिए अपना फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो इट कंपल्स वे, अब यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज चाहिए, तो ये सब वर्ड कहीं दिख रहा है भाई, ऊपर में तो कहीं नहीं दिख रहा है। एक्स आर ऑफन हिडन, यहाँ पर भी नहीं दिखा। अ कैटरपिलर डिवोर्स फ्लॉज, ये भी नहीं दिखा। द लार्वा विच दिख गया, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, सीधा डी आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बिना पढ़े अभी तक पैसेज उड़ा दिए हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वर्ड फ्रॉम द पैसेज डिराइव फ्रॉम एडिंग द ओरिजिन सफिक्स, तो ओरिजिन के लिए कौन सा सफिक्स होगा, फॉर्मेशन, और ओरिजिन के लिए कौन सा सफिक्स यूज करोगे। तो प्रीफिक्स आप जानते हो और सफिक्स जानते हो। प्रीफिक्स बोले तो उपसर्ग, सफिक्स बोले तो प्रत्यय, ठीक है। तो लास्ट में सफिक्स बोले तो लास्ट में वर्ड का डाल के मतलब चेंज कर दे। तो यहाँ पे ओरिजिन से रिलेटेड कहीं आपको दिख रहा है, तो मेटामॉर्फोसिस ये तो नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये जेनेसिस दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ भी चीज का जेनेसिस है मतलब शुरुआत, तो डी आपका आंसर हो जाएगा सीधा। 3 क्वेश्चन अभी तक बैक टू बैक बना चुके हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो व्हाट क्रूशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर्स विद इन द क्रेसलिस, ठीक है। तो ये क्रेसलिस क्या है, तो ये फैक्चुअल है, ये अपने को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अपन जानते हैं एआई ट्रिक जानते हैं, तो सीधा बी आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ढूंढोगे भी तो यही निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 5th नंबर क्या बोल रहा है, तो वर्ड एफिमरल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो एफिमरल बोले तो क्या, जो क्षण भंगुर है, जो क्षण भंगुर है, जो क्या है, तो वो टेम्पररी है, ठीक है। वो टेम्पररी है, वो क्या है, तो वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब थोड़े समय के लिए है। वो क्या है, तो मोमेंट्री है, ठीक है, एक मोमेंट के लिए है। वो क्या है, तो वो एवानेसेंट है, ठीक है। वो क्या है, तो वो ट्रांजिएंट है। ये सब आपका क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्पररी हो गया, शॉर्ट लिव्ड हो गया, मोमेंट्री हो गया, एवानेसेंट हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, मतलब थोड़े समय के लिए। और एफिमरल कैसे याद रखोगे, तो अफीम, यहाँ से निकालो अफीम। अफीम का नशा भाई थोड़े समय के लिए होता है। तो अपने को क्या चाहिए, तो नियरली मीन्स बोले तो साइनो चाहिए। तो क्या एवर लास्टिंग इसका उल्टा हो जाएगा, पेरेनियल इसका उल्टा हो जाएगा, अनएंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा, परमानेंट इसका उल्टा हो जाएगा। तो अपने को साइनो चाहिए, तो ट्रांजिएंट सीधा आंसर हो जाएगा, पावरफुल नहीं, फ्रेजाइल नहीं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको मजा आया, क्या आप इसमें 5 में 5 ठोक के आए। तो मैंने आपको बोला था लास्ट तक भाई रोको, 5 में 5 बिल्कुल ठोक के जाओगे, ठीक है। और बिल्कुल आप 5 में 5 लाए होगे। तो अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। तो ये सब काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सीधा पैसे से ढूंढना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो सीधा आप बनाओ, अब ये सब सारा होमवर्क पैसेज आप करो, उसके बाद बिल्कुल आप बताओ कि आपको सारा चीजें लगभग अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि नेक्स्ट अपन को कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, वो हम लोग करेंगे। तो ये सब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।